जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहविल पर्व में आप सभी का स्वागत। मारवाड़ के महारिख आज का प्रसंग है, जिनके तहत रिख भूरादास जी के विषय में आज अपन सत्संग करेंगे। तो मारवाड़ का एक शेरगढ़ परगना है, जहां के आज से 70 वर्ष पहले यानी स्वतंत्रता के पूर्व परिवेश के विषय में भी हम जानेंगे। मारवाड़ और जैसलमेर राज्य के बीच सीमांत प्रदेश शेरगढ़ शुष्क और अर्धबंजर विस्तीर्ण मरु प्रदेश में विरल और विशृंखल बसे गांव तथा ठाणियां, शिक्षा और विकास से कोसों दूर, लोक जीवन अकालों और अभावों से त्रस्त, कठिनतम व अकल्पनीय जीवन संग्राम से जूझती जीवन धारा। सामान्यतः 15-20 किलोमीटर दूर से पेयजल की प्राप्ति, अकाल में अनाज नहीं, पेड़ की साल सबड़े खाकर भी जीवित रहना एक अदम्य जिजीविषा, अकल्पनीय अविश्वसनीय दृश्य है। परंतु नितांत सत्य की इतनी विकट परिस्थितियों में भी जीवन का उस न सूखा न क्षीण हुआ जीवंत मर्यादित व संयमित पुरुषार्थ से लबरेज मानवीय मूल्यों को बेजोड़ रंगमंच यथड़ शेरगढ़ कहा है। 18 पानी ऊंडो जो मिनख भी ऊंडो शिशलोनी। इस जीवनी शक्ति के प्रणेता प्रकाश पुंज साधक संत महात्मा व परोपकारी विभूतियां, जिनकी अप्रोतम वाणी के कारण लोकमानस न निराश हुआ न टूटा, बल्कि इन साधकों की ज्ञान भक्ति व कर्म की त्रिवेणी ने यहाँ रित शक्र को जीवंत रखा, थामे रखा। ये मारवाड़ में एक शेरगढ़ परगना ऐसा है कि इस अंचल का कोई गांव इन विभूतियों से वंचित उपेक्षित नहीं। हर एक गांव में से महान विभूतियां मिलती हैं। तो आज का जो प्रसंग है मारवाड़ के महारिख रिख भूरादास जी, जिस पर आज हम चर्चा करते हैं, रिख भूरादास। तो रिख यानी प्राचीन समय में जो काम, जो साधना, जो कार्य किया, उसके अनुरूप जो समुदाय था उसको संज्ञा दी जाती थी, पर कालांतर में तो जन्म आधारित ही संज्ञा अब है। तो प्राचीन समय में जिन्होंने गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते हुए सनातन संस्कृति अनुरूप जीवन जिया, जिन्हें परम रहस्य को समझा, जाना और लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा की, वह रिख कहलाए। वह वर्तमान में तो सभी जाति आधारित ही है। तो वर्तमान में उन की जो संतान हुई और समय परिवर्तन के अनुरूप जातिगत जो अब वर्तमान में मारवाड़ में मेघवाहल जाति को रिख की संज्ञा दी जाती है, और विशेष इस धर्म और रहस्य की पद्धति जो है, उस पद्धति को रिख धर्म कहा जाता है, जो आदि है, सनातनी है। यानी वही है, बोली भाषा के अनुसार अलग अलग नाम है, लेकिन वस्तु विषय वही चीज है, जिसको हम सनातनी कहते हैं। तो रिख भूरादास गांव घुंगरा अवतरिया बालू घरे अवतार, माया मोह भूल मेरे फिर हिरणा मार। संतों की टेकरी कही जाने वाले घुंगरा ग्राम में एक बार संतोषपुरी नाम के योगी महापुरुष पधारे। मठ में ठहरे यानी वहां रुके। कनिराम बाबा ने अच्छी सेवा साकरी की, कुछ दिनों तक सत्संग प्रवसन हुई। संतोषपुरी मठ आविया गांव घुंगरा माय, भूरा पुण्य जागृत भया सत्संग में नित जाय। संत की दिव्य दृष्टि
वह आकर्षित वाणी से प्रभावित होकर बहुत से सज्जनों ने उपदेश दीक्षा ली। भूरादास जी जैसे हिंसक जनों ने भी उपदेश लिए। सदगरु आवश्यताविया भूरा भवजल मेट, अलख लख तर तार लख अग तज दे अखेट। भूरा शब्द मन लागिया गया चरणों माय, संतोष हस्त धरिया गुरु दिया शब्द निज नाम। जिस समय ऋख भूरादास जी ने उपदेश लिए उस समय किसी व्यक्ति ने आकर कहा, स्वामी जी ये भूरा तो महान अपराधी है, पापी है। ऋख घर पैदा होकर भी हिरण मारता है और मांस खाता है। गुरुदेव जी ने कहा, आज के बाद ऐसा काम मत करना भूरा, आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, आप तो अवतारी स्वरूप हो। संतोषपुरी ने कुछ दिनों बाद अन्यत्र गमन किया। अशुभ काम सोड़े नहीं हिरण मारे नित जाय, स्वामी जी हिरण मरे पर दिया भूरा चेताय। स्वामी जी तो गमन कर गए लेकिन भूरादास जी ने अपना वो कार्य छोड़ा नहीं। हमेशा एक हिरण मारना और साथियों को खिलाना और खुद भी खाना, ये काम चलता रहा। क्योंकि कहते हैं कि संगत के फल लगते हैं, कुसंग में पड़ गए। ऐसा ही एक गिरोह जो शिकारी गिरोह उसमें शामिल हो गई। तो फिर यही काम चालू रखा। कुछ दिनों के बाद एक दिन गांव से पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर दूर शिकार हेतु गई। पर समर्थ सदगुरु होता है, वो शिष्य को तारने के लिए हरदम उनकी निगरानी रखता है। तो गुरुदेव ने भी उस दिन उनको चेताने के लिए विचार किया। तो आप शिकार खेलने के लिए वहां गए, इतने में एक और हिरण दिखाई देता है। यानी वहां कुछ दिनों के बाद एक दिन गांव से पश्चिम दिशा में जो गए शिकार के लिए, तो एक हिरण मारा और बांध कर रवाना होते हैं। इतने में एक और हिरण दिखाई देता है। उस हरिण को मारने के लिए निशाना साधते हैं, हरिण बहुत दूर चला जाता है। फिर और निशाना साधते हैं, बंदूक का घोड़ा यानी स्विच दबाते हैं तो हरिण पैर से खोड़ा हो जाता है, उनके वहां गोली लगने से पंगु हो जाता है। हरिण को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो समक्ष ऋषि मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। अरे ये तो गुरु महाराज है, अन्याय हो गया। मन में गलानी होती है, शरीर कांपने लगता है, नेत्रों से आंसुओं की वर्षा होती है। भूरादास गुरुदेव के पैरों पड़ जाती है। संतोषपुरी महाराज कहते हैं कि अरे भूरा, अभी तक तूने अपना हिंसक काम नहीं छोड़ा। तुम पूर्व जन्म के योगी हो, किसी कारणवश योग अपूर्ण रह गया। तू जाग निज काम में लाग। इस इतिहास प्रसिद्ध ऋख वंश को क्यों कलंक लगा रहा है? पीछे मुड़ के देख, तू कौन, कहां से आया और कहां जाना है। गुरुजी पीछे मुड़ने को कहते हैं। भूरादास जी अज्ञानी थे, दृष्टि पीछे घुमाते हैं, इतने में योगीराज अदृश्य हो जाते हैं। भूरादास जी मन में पश्चाताप करते हैं। ऐसा विचार कर भूरादास जी पास की एक पानी का जो खाली टांका था, यानी पानी रखने का जो भूमिगत बड़ा हौद होता है, उसको हम मारवाड़ी में टांका बोलते हैं, वे चले जाते हैं और 3 दिन तक पैर पर खड़े होकर अर्ज करते हैं, आप दर्शन देंगे तभी नीचे बैठूंगा। ऐसा हट करते हैं। तीसरे दिन संतोषपुरी महाराज दर्शन देते हैं। भूरादास जी दंडवत प्रणाम करते हैं और गुरु शिष्य दोनों नीचे बैठ जाते हैं। उसी वक्त भूरादास जी पहले वाले हरिण की मृगशाला मंगवाते हैं। भूरादास जी मृगश्रम लाते हैं और गुरु महाराज भूरादास को मृगश्रम पर बैठाकर परमासन लगवाते हैं। सवारी साधन विधि समझाते हैं। बिरकुटी पर अंगुली लगवाते ही करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश होता है, कोटि भाण प्रकाश। टाका में एक पग खड़ा, हटे तेज तराट, तीजे दिन गुरु प्रगटिया, खुलिया अनुभव कपाट। गुरु महाराज कहते हैं, इसका परिश्रम स्वयं को करना पड़ेगा। ये मैंने दिखा दिया हमारे पर, साधना पद्धति बता दी, परिश्रम तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। खारक देते हुए आज्ञा दी है। शिरोंजी जो खारक होती है, सूखी हुई खजूर देते हैं और कहते हैं कि 1 माह में 1 खारक खानी है। ऐसे कहते हुए गुरु महाराज अदृश्य हो जाते हैं। वो एक ऐसी दिव्य खारक थी जिसमें बहुत सारी एनर्जी थी। भूरादास जी महाराज योग साधना का अभ्यास करते हैं और कुछ खाते पीते नहीं। महराज नाम के पुरोहित भूंगरा की आपकी वो पुरोहित जी, वो आपके गोत्र का एक प्रेमी भक्त प्रभुराम नाम का, जो दूध लाते हैं
प्रेम वत्सल वह थोड़ा दूध पी लेते हैं, रात दिन अखंड ध्यान में रहते हैं। ऐसे करते करते समय व्यतीत होता रहता है। समय समय पर जब आवश्यकता पड़ती है तो गुरु महाराज अवश्य प्रकट होते हैं और योग की कुंजी बताते रहते हैं। करते करते समा व्यतीत हो गए। समा में ऋक महाराज योग द्वारा ब्रह्मरंध्र 10वें द्वार शोभन शिखर निज स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। उस समय द्वैत भावना का नाश हो जाता है, निजानंद में निज स्वरूप का निरूपण होता है, यानी अद्वैत स्थिति हो जाती है, परम में प्रतिष्ठित हो जाती है। योग साधना मास सट पद्मासन एकांत 10वें द्वार खिड़की खुली पाया तत्व नितांत। परम तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। फिर वहां से उठकर आ जाते हैं गांव में और वहां अपना धूणा स्थापना करते हैं। ग्राम भूंगरा उत्तर दिशा धूणा दिया झुकाय मेहनत को परसा दिया अनुभव वाणी कहाय। और वहां आने के बाद में एक बार से मेहनत आते उसको चमत्कार भी देते हैं। वो दृष्टांत अभी हम जानेंगे। तो समा बाद टाका से बाहर आ जाते हैं और भूंगरा ग्राम से उत्तर दिशा में धुना लगाते हैं। योग ज्ञान भक्ति की त्रिवेणी बातें हैं। भूंगरा ग्राम में कनिराम बाबा व ऋख महाराज की अलौकिक शक्ति से लोग आकर्षित होते, यश कीर्ति प्रशंसा समुदिश फैलती। उन दिनों जहाँ मठ होते थे वहाँ साधुओं की जमात महंतों के नेतृत्व में आती रहती थी। साधुओं को परीक्षा लेती थी, बड़ी कष्टभर परीक्षा होती थी। और उसमें महंत तमोवृत्ति भी ऐसा कहा जाता है कि जब सब मेहनती समान नहीं होते थे तो कुछ तमोवृत्ति से दुराचार भी कर बैठते थे, लेकिन अंकुश जरूर था साधुओं पर। एक समय साधुओं की जमात भूंगरा गांव पहुंचती है। जमात के महंत मठ के महंत कनिराम बाबा से प्रश्नोत्तर करते हैं, यानी धुरादास जी के पास में कनिराम बाबा का एक मठ था। कनिराम बाबा ज्यादा प्रश्नोत्तर नहीं करते, वो मौन अवस्था में ही रहते हैं। महंत क्रोधी हो कनिराम बाबा को मारता है चिमटा से, जिसमें कनिराम बाबा को कुछ शॉट भी आती है और कहता है कि अभी मैं तेरी आँख फोड़ दूंगा, ऐसा कह देता है। बहुत ही कम समय में ये बात सारे गांव में फैल जाती है। लोग उन्हें समझाते हैं परंतु महंत जी मानते नहीं। उसमें बुरादास जी बाहर भ्रमण करने हेतु पधारे हुए हैं। बुरादास जी के ध्यान में आता है तो वह वहां से सीधे मट जाते हैं। महंत द्वारा अनिष्ट की आशंका के कारण लोग बुरादास जी को समझाते हैं, परंतु ये मानते नहीं है। वहां से सीधे मठ पहुंचते, यानी अपने धुने पे आते हैं तो लोग कहते हैं वहां मत जाओ, वहां बहुत बड़े मेहनत आई हुई है और कनिराम बाबा को भी काफी चोट पहुंचे, आप मत जाओ। लेकिन फुरादास जी कहते हैं मैं जाऊंगा, कनिराम बाबा मेरे मित्र हैं। और महंत से वार्तालाप करते हैं। महंत की मंडली सार भजन गाकर सुनाती है। तब कनिराम बाबा की अंतः कृपा, वो सदगुरु महाराज की कृपा से अनुभव हिलोरें उठती हैं। बुरादास वीणा मंगाते हैं और एक अनुभव वाणी गाते हैं, संगीत जिस राग में ही, और कहते हैं ओ सर्वंगी सकल को संगी वेद वेरणो पाया। देवल में एक देवता दर से बोलत पुरुष ठहराया। बोलत सोड़ पतर को धावे वो कद परसा पाया। ओ सर्वंगी सकल रो संगी भेद बिरलो पाया। पुरादास जी महाराज आगे कहते हैं आरंभ मोड़ अलखनी सुमरे काछा जोग कमाया। किरियारा हिना कमाईरा कूड़ा नुगरो नेम गमाया। अलग पुरुष अविनाशी जोगी करोड़ 33 धाया। पूगा सोई परम पद पाया चरण कमल लपटाया। स्वामी संतोष मिल्या गुरु पूरा भूलों को राह बताया। रिख भूरादास शरण सतगुरु रे सन्मुख साहिब पाया। और सर्वंगी सकल को संगी भेद बिरलो पाया। इसके बाद भी मैं जब तांत्रिक और आन देव की उपासना के विषय में बात करता है, यानी संत का विषय ही भी नहीं पकड़ता है, विषयांतर बात करता है, तब उनका उत्तर एक अनुभव वाणी से और देते हैं बुरादास जी महाराज एक संगीत राग में। ए तत् सादरे मस्ताना जोगी काचा जोग कमाविया। अमर लीला अखियाद वाणी संत जाय समाविया। भूमिया भेक पितर पूजाए साध संत केवाविया। मुक्त मार्ग मिलिया नहीं कुकर्म कमाविया। आदि पंत पखड़िया उल्टा बिरता बफू धराविया। अनद अखियाद धारा निर्मल नीर नहाविया। शबर प्याला गुरुजी भरिया प्रेम पूर्ण पाविया। अर्ध संदा अर्ध सूरा अर्ध उर्ध बिस आविया। शिखर पर सन्यासी वासी अद्र तख्त बिराजिया। अमर बिरक ऐसे फड़ियो हृदय संतोष रे वाविया। रिक भूरा पूरा भया परचा निर्गुण निर्खाविया। उर्द से अखियाद वाणी रोम रोम समाविया। महंत इस वाणी के सार को नहीं समझता,
और फिर ऋखभूरादास जी को इस देही के विषय में प्रश्न पूछता है। ऋखभूरादास जी अनुभववाणी के माध्यम से और उत्तर देते हुए कहते हैं, क्योंकि महंत की उतनी उच्च साधना नहीं थी जितनी भूरादास ने की थी। हमको क्या पूछे बावरे कसु बात अगम घर लावरे। हमको क्या पूछे गम बावरे, गम की बात, यह इस देही की, इस हद की, इस नासवान की चर्चा क्यों करता है? तो उस अविनाशी तत्व की चर्चा क्यों नहीं कर जो अगम्य है, अरूप है, अवर्ण्य है। सारो सौ की साजे कैसे पहुंचे 10वें द्वार रे, सुन शिखर शीतल भयो दरसे किम दीदार रे। गगन मंडल नहीं गरनाविया, अमीन बरसे धार रे, रेती रेत मिल जावशी पहुंचे कैसे पार रे। सुन होए तेरी इड़ा पिंगड़ा बिन से सुषमन नार रे, अजब झरो के उलट सी जाओ किसे द्वार रे। खाका तो निर्गुण बयान पड़ी पलिता आगरे, मह तत्व मुख तीरो मार्ग मिलिया पूर्वले भागरे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खोजी दत्त गोरख न पार रे, अटल तख्त पर आप अखंडी कबीर कथ गए हार रे। पिंड तो ब्रह्मांड भया झिलमिल भया एक धार रे, जागी जोत दसों दिश उजाड़ा तन मन भया तगार रे। स्वामी संतोष मिलिया गुरु पूरा आनंद अनंत अपार रे, ऋखभूरादास शरण सतगुरु के जीता गढ़ मुक्तार रे। और आगे एक भजन कहते हैं, जोगिया साची के समझाओ। अब आप प्रश्न पूछते हैं और भी कि सात भूमिका अशब्दी कई जेन पांचों पद नहीं पाओ, सार वेद शब्द का स्वर है कठे जाए आसन ठहराओ। आठ अणगण मारे आगे दौड़े किन किन धड़ने धावो, कौन अंग है कौन धड़का इनका भेद बताओ। सत शब्द दो सेवा करता सुमिरन किसका कमाओ, हंस ईश दो हाजरिया नौकरी किसकी कमाओ। स्वामी संतोष गुरु पूरा मिलिया इसका अर्थ बताओ, ऋखभूरादास सतगुरु शरणे 10वें के बार दर्शाओ, जोगिया साची के समझाओ। तो योग की अनुपम वाणी गाने पर महंत नहीं मानता है, तो भूरादास जी अनेक योगी क्रियाएं करके दिखाते हैं साक्षात, तब महंत सहित समस्त जमात आश्चर्यचकित हो जाती है। कारण कवि कहता है, महिमा च्योतमंत हुए रिख के पाव पड़ंत, हम तो कछु न जानते तुम जानो सिद्ध संत। ये महंत कहते हैं। जमात सहित महंत ऋखभूरादास जी को प्रणाम करते हैं, तो 11 रुपये भेंट कर रवाना हो जाते हैं। अर्थात इस मारवाड़ की धरा पर, इस रेतीले धोरों में ऋखभूरादास जी ने जो हिमालय के महर्षि महायोगी जिस परम रहस्य को प्राप्त करते हैं, जो परम और दिव्य योग की प्राप्ति करते हैं, वह यहीं इस तपती रेत में मरुकांतार में ऋखभूरादास जी ने प्राप्त किया। नमन है ऐसे महारे। उसके बाद में भूरादास जी की महासमाधि के विषय में, भूरादास जी महाराज का अवतरण राजस्थान राज्य में जोधपुर जिला की शेर तहसील फुंगरा गांव में हुआ। बालूराम जी मेघवाल, जो खाम्बू गोत्र के मेघवाल खाम्बू शाखा के घर हुआ। सदग्रस्त में साधारण धोती कुर्ता में एक तत्व प्राप्ति की। अतः आपने कुटुंबी लोगों को समाधि खोदने का कहते हैं, परंतु किसी की भी समाधि खोदने की हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब घर का कोई, क्योंकि हम स्वार्थ की सीमा में बंधे हुए हैं और हम उस दिव्य शक्ति को पहचान नहीं पाते, उसको भी हमारे जैसे शारीरिक रूप से ही मानते हैं। और तो घर के सदस्य को जब कौन अपने मुंह से या हाथ से कह सकता है जाने के लिए, कभी नहीं कह सकता, इसलिए हिम्मत नहीं होगी हम लोगों की। तो ऋख महाराज के बहनोई थे एक निम्बाराम परिहार जाति के मेघवान, तो वहीं उपस्थित थे। उनको कहते हैं तो वे शरीर कमजोर होते हुए भी समाधि खोद देते हैं। निम्बाराम जी की संतान नहीं थी, वो शारीरिक पीड़ा भी थी। तो भूरादास जी ने आशीर्वचन दिया कि आपके वंश की वृद्धि होगी, आनंद और सुयश मिलेगा, आपकी शारीरिक पीड़ा दूर हो जाएगी, ये मेरा वचन है। तो निम्बाराम जी की संतान हुई और शारीरिक पीड़ा भी ठीक हो गई। आज उनकी संतान भुंगरा में निवास करती है। ऋखभूरादास जी की भी है और उनकी भी है। तो कवि करण कहते हैं, सापा कड़ा अरु बोरखा स्वरूप वर नालेर, सारों चीज रखी शौक में ऋख तुम संत सुमेर। ये वस्तुएं वह समाधि स्थल पर रखी और महायोगी वर भूरादास जी महाराज की समाधि लेने से पूर्व उपरोक्त सार चीजें जो अपने भाइयों को भेंट की। जब समाधि स्थल पर सत्संग होती है तब ये चीजें उस स्थान पर आज भी रखते हैं।
उनके भक्तगण, उनके वंश वाले। इस प्रकार भूरादास जी ने जीव समाधि विक्रम संवत 1909 आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी यानी देव पौडनी देव सहनी एकादशी के दिन गांव भूंगरा में ली, जहां पर समाधि जो महापुरुष लेते थे उसका एहसास कराने के लिए कि समाधि में मरते नहीं हैं, केवल अदृश्य होते हैं, अलोप होते हैं, पर्दे होते हैं, अंतर्धान होते हैं, इसलिए वो उसी क्षण या दूसरे दिन कहीं भी किसी भी अपने प्रिय भक्त को दर्शन देते हैं। तो महासमाधि के बाद शिष्य थानी को दर्शन देते हैं ऋख भूरादास जी महाराज भी। भूरादास जी महाराज द्वारा समाधि लेने के बाद दूसरे दिन खींचन गांव है फलोदी के पास में, जो पुरोहित समाज का है, तो वहाँ अपनी शिष्या थानी बाई को दर्शन दिए, जो थानी बाई भूंगरा गांव की थी और वहाँ विवाही हुई थी। उनका विवाह खींचन में। समत 1909 में जीवित समाधि लेत खींचन ग्रामरी मायनी प्रगटिया गुरु शिष्या हेत। प्रातःकाल राजपुरोहित थानी गांव गाय दोहन कर दूध लेकर घर में प्रवेश करती है। सत समय समक्ष गुरुजी मिलते हैं, प्रणाम करती है और खड़ी खड़ी कुटुंब की समाचार पूछती है। आसन लगाकर कहती है, मैं दूध गर्म करके लाती हूँ, आप विराजी। थानी दूध लेकर आई, थानी दूध लेकर घर में प्रवेश की, दूध को वहाँ कड़ा यानी गर्म किया और फिर दूध लेकर आई। तब वहाँ 2 कुमकुम चरण चिन्ह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। खड़ी खड़ी चिंतन करती है, इतने में उनके भाई पुरोहित जी भूंगरा में आए, यानी भूंगरा से आए। पहले इतने संसाधन थे नहीं और ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो भूंगरा से वहाँ मिलने के लिए आए। कभी समय लगा तो उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया कि सतगुरु महाराज भूरादास जी ने समाधि ले ली है, आज 3 दिन हुए हैं। थाने ने कुमकुम चरण चिन्ह भाई को दिखाए और कहा कि 2 घंटे पहले इस जगह पर मुझे मिले थे, इनके साक्षी मैं और दुग्धधारी है ये। फिर गाय के गोबर से उस स्थान पर छोटा मंदिर बनवाया, पूजा की, ऐसे प्रेम से गुरु जी को याद करती और नित्य पूजन करने लगी। आज उस स्थान पर भव्य मंदिर बना हुआ है। वहाँ के पुरोहित समाज और भूरादास जी के भक्तों ने मिलकर के एक दिव्य धाम की स्थापना की। हजारों श्रद्धालु जन मेला में आते हैं, बड़ा भव्य दिव्य मेला लगता है। वहाँ मनवांछित फल प्राप्ति करते हैं भक्त श्रद्धालु, अपनी मनोकामनाएं आप भी पूर्ण पाते हैं। ऐसा दिव्य मंदिर वहाँ खींचन फलोदी में भी है। यहाँ तक ऋख भूरादास जी एक बार अपने भक्त को संकट में उभारने के लिए विदेश में प्रकट हो गए थे, क्योंकि योगी इस भौगोलिक परिसीमा में बंधा हुआ नहीं होता, वह काल खंड और देश से परे होता है। क्योंकि योगी अपनी 5 जो तत्व और 3 गुण होता है, इनकी साधना से वो परे हो जाता है, प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है, तभी योगी कहलाता है। बात द्वितीय विश्व युद्ध की है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो भूंगरा ग्राम के ठाकुर रणजीत सिंह जी गोगादेव ने इटली में संकट आने पर याद किया। याद करते वक्त वहाँ प्रकट हुए, आपत्ति से उबार कर पुनः अपने देश लाए। रणजीत सिंह जी ने सिद्ध संत की समाधि पर घुमटी बनाई, यानी एक घुमटी नुमा मंदिर टेमड़ी ग्राम के घुमटी बनाई। और एक भूरादास जी के जीवन में यानी योग में कुछ कमी रह गई थी, कमी तो रह ही जाती है। तो एक टेमड़ी ग्राम के संत थे श्री पीठादास जी मुलू ऋख मेघवाल, वे महान साधक में। तो कहते हैं कि भूरादास जी के योग में कुछ शंका रह गई थी और उस शंका का समाधान टेमड़ी के संत श्री पीठादास जी महाराज ने किया। इसलिए भूरादास जी भजन के माध्यम से उन्हें गुरु मानते हुए कहते हैं, यानी भूरादास जी का अनुभव वाणी, उनका भजन साक्ष्य है, प्रमाण है कि पीठादास जी ने योग के लिए उनको कुछ कुंज बताई थी। ये ऋख समाज एक ऐसा है कि इनके हर घर में ऋख धर्म की पूजा पद्धति होती है और गुप्त रूप से कई सिद्धियां भी होती है। पहले तो बहुत सारी थी, लेकिन आज भी धरती ने बीज नहीं गमाया है। कुछ एक ऋखों के घर में ऋख पद्धति से पूजा अर्चना होती है और ऋख की और जो योग की कठिन और गुप्त साधनाएं हैं वह भी इनके पास में है। ये इनकी संपदा है, ये संपत्ति है।
तो ये भजन है। गुरुजी माने ऐसी राय बताई, आसावरी राग है। पिंड नहीं परकट जन्म नहीं जगती, जरा मरण मिट जाई, गुरुजी मने ऐसी राय बताई। ममता माई जन्म से खाई, दुबदा दूर हटाई, तीनों त्याग दही सुखवासी, तन मन री तपत बुझाई। अजरी बजरी सहज कर सादी, पांचों मुद्रा माई, मन मजबूत वशीकरण अपने एकण राय हलाई। अवर्ण रूप अभय पद दाता, अडिग भूम घरवाई, कोटिक संत लोटे चरणों में, कोटि मुखा माई। शशि बाण का संचरण नाही, धरण गगन वहां नाही, यदा सर्वज्ञ सकल में खेले, बाहिर भीतर माई। रिख रिख पिथा दास पूर्वले पुनते आई, मिल्या रिख वोई, भूरा दास भाग भल जागो, आवागमन मिटवाई। तो ऋख भूरादास जी एक महान योगी हुए हैं। एक जनश्रुति एक किंवदंती में पाया जाता है कि सूत्रकार ऋख श्री भूरादास जी महाराज की रचना में 360 भजन थे, यानी अनुभव वाणियाँ थी, किंतु अज्ञतावश लिपिबद्ध नहीं होने पर मात्र कहीं सत्संग प्रेमी जनों के कंठभूषण धारण किए हुए मिले। वह प्रयास से जो भी संकलन में मिल पाए उनको पाठक वृंद के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए मैंने एक शेरड़ के महान साधक पुस्तक लिखी है। उसमें किए हैं जो 21 भजन है, जो उसमें संग्रह किए हुए हैं, जिसका यहाँ विस्तार भय से मैं उन भजनों को नहीं दे सकता हूँ। आप सभी की मांग होगी तो अलग से वीडियो जारी कर उस भजनों को भी आप तक पहुँचाने की चेष्टा करूँगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय हो। ऋख भूरादास जी महाराज की जय हो।